दोस्तों नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपको एसबीआई की एक ऐसी स्कीम लेकर आए हैं जो आपके सपनों को सच कर देगी। और सबसे अच्छी बात यह सिर्फ 3 साल के लिए है। मतलब आप सिर्फ 3 साल के बाद अपना पैसा निकाल सकते हो, वो भी एक अच्छे रिटर्न के साथ। तो चलिए हम आपको एसबीआई स्कीम के बारे हर छोटी से छोटी जानकारी देंगे। इस स्कीम में आपको सिर्फ 3 साल तक इन्वेस्ट करना होता है और सबसे बड़ी बात, इस स्कीम की मैच्योरिटी सिर्फ 3 साल की है, इसीलिए लोग इस स्कीम पर ज्यादा भरोसा कर रहे हैं। दोस्तों, हम जिस स्कीम की बात कर रहे हैं उसका नाम है एसबीआई लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। इस स्कीम की इंसेप्शन डेट 1 जनवरी 2013 है। मतलब इस स्कीम को शुरू हुए करीब 13 साल हो गए। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि यह एक ओपन एंडेड फंड है, यानी कोई लॉक इन पीरियड नहीं है। इसका यह मतलब है आप इस स्कीम में जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं और जब चाहे इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसमें एग्जिट लोड होता है। इसका मतलब अगर आप अपना पैसा 90 दिनों से पहले निकाल लेते हो तो उस पर चार्ज लगेगा कुछ % के हिसाब से। अगर आपने अपना पैसा 30 दिनों के अंदर निकाल लिया तो 0.25 का एग्जिट लोड लगेगा, और यदि 30 या 90 दिनों के बीच निकालते हो तो 0.10 का एग्जिट लोड लगेगा। एग्जिट लोड म्यूचुअल फंड कंपनियों का एक प्रकार का शुल्क होता है। इस फंड का टोटल AUM 52,421 करोड़ रुपए है। AUM कंपनी का वह फंड होता है जो लोगों के द्वारा इन्वेस्ट किया होता है। इस फंड की NAV 22 सितंबर 2025 तक 103.68 रुपए है। अब हम देखते हैं कि इसीलिए स्कीम ने अब तक कितना रिटर्न दिया है। तो 2013 से अब तक इस फंड ने 15.4% का रिटर्न दिया है। मतलब इसका सिंस इंसेप्शन। मैंने आपको इस स्कीम की सभी जानकारी बता दी, लेकिन अब आपको इसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क रहेगा इसमें, क्या आगे भी इतना रिटर्न देगा यह फंड, इसमें SIP करें या लंपसम, हर महीने कितना इन्वेस्ट करें और कब तक करें, इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। लेकिन एक बात याद रखना, जो पिछले रिटर्न होते हैं वह बाजार पर निर्भर होते हैं और आगे भी ऐसे रिटर्न मिलेगा, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसलिए मेरी यही सलाह है कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें तो सलाहकार से जरूर जानकारी लें। चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। इस फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको किसी म्यूचुअल फंड ऐप में SIP शुरू करनी होगी या लंपसम के जरिए एक ही बार में इन्वेस्ट करके अच्छा फंड तैयार कर सकते हो। अगर मान लो किसी व्यक्ति ने 2013 में 1250 रुपए की SIP हर महीने शुरू की होती और इसको 20 साल तक इन्वेस्ट करते, मतलब 2033 तक इन्वेस्ट करते, तो आपका कुल फंड लगभग 20 लाख रुपए होता। इसी प्रकार आपने 2013 में 1,14,000 रुपए एक ही बार में इन्वेस्ट किए होते तो आपके पास 20 लाख रुपए होते। यही होता है कंपाउंडिंग का जादू। और जब NAV का प्राइस बढ़ता है तो रिटर्न और भी अच्छा होता है। अब आपको एक बेहतर कैलकुलेशन से समझाता हूं। एक उदाहरण से समझते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने 2013 से हर महीने 1246 रुपए की SIP हर महीने की होती और 2033 तक उसका इन्वेस्टमेंट 20 साल में 2,99,040 रुपए हो जाता। अब यह मान लेते हैं कि पिछले रिटर्न के अनुमान से कि 15.4% का रिटर्न हुआ, जो कि एक अनुमान है, निश्चित नहीं। इसके हिसाब से प्रति महीना का रिटर्न 1.20 हुआ। आप इसमें यह देखेंगे कि हर महीने NAV का प्राइस बढ़ता है, जिससे कंपाउंडिंग होती है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ आ रहा है तो और भी आसानी से समझाता हूं। जैसे मान लो पहले महीने का NAV 10 रुपए है और 1250 रुपए में 125 यूनिट खरीदते हैं। फिर अगले महीने NAV का प्राइस 11 रुपए हो जाता है तो 1250 रुपए 113 यूनिट मिलते हैं, और यही NAV बढ़ते बढ़ते एक अच्छा फंड तैयार कर देती है। मैंने आपको बताया कि इस फंड में आप सिर्फ 3 साल के लिए निवेश कर सकते हो और अच्छा फंड तैयार कर सकते हो। तो आपको समझाता हूं कि कैसे सिर्फ 3 साल में अच्छा फंड तैयार करके अपने सपने पूरे कर सकते हो। जैसे मान लो अगर आप हर महीने 1,000 रुपए इस फंड में सिर्फ 3 साल के लिए लगाते हो तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 36,000 हुआ। मान लो 15% के रिटर्न से आपका टोटल फंड 45,679 रुपए हुआ। अगर हम इसी इन्वेस्टमेंट को स्टेप अप SIP में बदल दें, मतलब 10% बढ़ाकर इन्वेस्टमेंट करें, तो यही फंड 3 साल में 94,918 रुपए हुआ, जिसमें आपका स्टेप अप SIP से टोटल इन्वेस्टमेंट 39,720 रुपए हुआ। अब हम आज जानेंगे
कि इसी इन्वेस्टमेंट से 30 लाख तक कैसे पहुंचा जा सकता है, लेकिन आपको बता दूं, यह सिर्फ उदाहरण है और जो 15% रिटर्न बताया है वह पिछला रिटर्न है जो कि निश्चित नहीं होता है। म्यूचुअल फंड में निवेश बाजारों के अधीन होता है, रिटर्न ऊपर नीचे होते रहते हैं। चलो अब इसे 30 लाख तक कैसे पहुंचते हैं वह भी बता दूं। जो आपने इन्वेस्ट किया और जितना भी रिटर्न मिला 3 साल में, जैसे मान लो आपका रिटर्न 3 साल में 94,918 रुपए हुआ। अब इसको SBI लार्ज कैप फंड डायरेक्ट प्लान में 25 साल तक लमसम में इन्वेस्ट कर देते हैं, तब कितना फंड बनता है? हम इसे एक आसान कैलकुलेशन से समझते हैं। जैसे आपने 94,918 रुपए लमसम में इन्वेस्ट किए और 15% के रिटर्न के हिसाब से और फंड के कंपाउंडिंग से आपका टोटल फंड 25 साल में 31,25,000 रुपए हुआ। यह इसीलिए संभव हुआ क्योंकि इसका NAV प्राइस 3,413 रुपए होगा। अगर मान लो यह फंड 12% हुआ तो आपका टोटल फंड 18 लाख के करीब हो सकता है। सबसे बड़ी बात, इसमें एग्जिट लोड नहीं होता है। दोस्तों, आपको सभी कैलकुलेशन समझा दी और वीडियो भी काफी बड़ी हो गई। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और शानदार वीडियो में। इस वीडियो में AI वॉइस का इस्तेमाल किया गया है जो इस चैनल के मनदीप ने बनाई है और स्क्रिप्ट भी मनदीप के द्वारा लिखी गई है। इस वीडियो में किसी तरह के जोखिम इन्वेस्टमेंट या अन्य किसी माध्यम से पैसे कमाने का कोई भी तरीका नहीं बताया गया है। इसलिए आप जब भी किसी भी स्कीम में इन्वेस्ट करें तो उसकी पूरी जानकारी और किसी रजिस्टर्ड सलाहकार से जरूर सलाह लें।